सुंदरता और घमंड की हार, राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में राजकुमारी मंदाकिनी का जन्म हुआ। मंदाकिनी अत्यंत सुंदर थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, रेशमी बाल और मोहक मुस्कान उसे देखने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके सौंदर्य के साथ साथ उसमें घमंड भी बढ़ने लगा। वह अपनी सुंदरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने लगी और दूसरों को तुच्छ समझने लगी। राजमहल में काम करने वाले सेवकों, राज्य के नागरिकों और यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी वह नीचा दिखाने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने मंदाकिनी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा बहुत ही ज्ञानी और परोपकारी थे, लेकिन उनका रूप रंग साधारण था। मंदाकिनी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने पिता से कहा, मैं किसी साधारण दिखने वाले राजा से विवाह नहीं करूंगी। मेरा पति तो मेरे जैसा सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। राजा और रानी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। कुछ दिनों बाद महल में एक बूढ़ी महिला भिक्षा मांगने आई। वह फटे पुराने कपड़ों में थी और देखने में अत्यंत गरीब लग रही थी। मंदाकिनी ने उसे देखकर अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसी भिखारिनों की यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ और कहीं जाओ। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, राजकुमारी, सौंदर्य स्थायी नहीं होता, मन का सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। लेकिन मंदाकिनी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसी रात राजमहल में एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी त्वचा कठोर और बदसूरत हो गई। उसकी सुंदरता पूरी तरह गायब हो गई। जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो वह चीख उठी। बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई। उसने राजकुमारी से कहा, यह तुम्हारे घमंड और दूसरों का अपमान करने का परिणाम है। यदि तुम अपने व्यवहार में बदलाव लाओगी और सच्चे हृदय से सबकी सेवा करोगी तो तुम्हारा सौंदर्य लौट सकता है। मंदाकिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोगों से माफी मांगी और अपने घमंड को त्याग दिया। वह राज्य के नागरिकों की सेवा करने लगी और हर किसी के साथ विनम्रता और दयालुता से पेश आने लगी। कुछ समय बाद उसका चेहरा फिर से अपनी पुरानी सुंदरता में लौट आया, लेकिन अब वह अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करती थी। उसने उस राजा के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया, जिसने उसे उसके गुणों के लिए पसंद किया था, न कि उसकी सुंदरता के लिए। इस तरह राजकुमारी मंदाकिनी ने सीखा कि असली सुंदरता हमारे कर्मों और विचारों में होती है, न कि केवल चेहरे की चमक में।